स्टरलाइजेशन अब पढ़ते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं मॉडर्न में क्या है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉयज और एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ एंड इट इज डन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी माइक्रोबियल लाइफ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसे ही हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसको हम किससे कर सकते हैं, इट इज़ डन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। मेनली हम फिजिकल और केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं और कहीं कहीं गैसियर मेथड का भी यूज़ किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल और तीसरा गैसियस मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर 3 सब टाइप्स हैं। पहला है हमारा थर्मल मेथड, फिर रेडिएशन मेथड और फिल्ट्रेशन मेथड। थर्मल मेथड के अंदर 2 सब टाइप्स हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। और केमिकल मेथड में हमारा एल्कोहल, एल्डिहाइड, फेनॉल और हेलोजेंस आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड की। तो फिजिकल मेथड क्या है कि फिजिकल मेथड में हमने हमारा जो पहला है वो है थर्मल मेथड और हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो हीट स्टरलाइजेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड अदर एसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज होता है, रिलायबल मेथड है, वो हमारा हीट मेथड है। इसको ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें जो सब टाइप्स है वो है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम सिर्फ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, थर्मो स्टेबल प्रोडक्ट्स पे ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 160 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। और एक्सपोजर टाइम मतलब कि प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, तो अप टू 2 आवर्स इसके लिए टाइम चाहिए ड्राई हीट मेथड में। इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग ग्लास आइटम्स एंड मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट इज़ डन थ्रू हॉट एयर ओवन मेथड। आपने सुना होगा हॉट एयर ओवन मेथड, उसके थ्रू ही किया जाता है। सेकंड जो हमारा है वो है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसमें जो इसको हम 2 तरीके से करते हैं। पहला है हमारा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, जिसको हम ऑटोक्लेविंग मेथड बोलते हैं, और दूसरा है हमारा बॉइलिंग मेथड के द्वारा। पहले हम बात करते हैं ऑटोक्लेविंग के बारे में। ऑटोक्लेविंग में जो टेम्परेचर रहता है वो 121 डिग्री सेल्सियस से 134 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका टाइम टाइम पीरियड फॉर स्टरलाइजेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा स्टरलाइजेशन के लिए, बहुत कम, तो सिर्फ 20 मिनट में ही ये स्टरलाइजेशन कर देता है। और इसका यूज़ क्या है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिरिंजेस, नीडल्स, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल स्वैब एंड ग्लास आइटम्स एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रबर एंड प्लास्टिक आइटम्स। तो इसको नोट बना के लिख लेना कि हम इसमें जो हमारा ऑटोक्लेविंग मेथड है, इसको हम रबर और प्लास्टिक आइटम को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर बॉइलिंग मेथड है। तो बॉइलिंग मेथड कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ नहीं करते हैं। अब हमारा जो सेकेंड स्टरलाइजेशन है फिजिकल मेथड में वो है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक गामा रेज एंड यूवी रेज एंड पार्टिकुलेट रेडिएशन लाइक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए हम गामा रेज, यूवी रेज और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, इसे ही हम रेडिएशन स्टरलाइजेशन कहते हैं। द रेडिएशन स्टरलाइजेशन कैन बी डन थ्रू गामा रेज स्टरलाइजर एंड मर्करी लैम्प। आप जानते ही हैं इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग प्रोस्थेसिस, प्लास्टिक सिरिंजेस, ड्राई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यूनिट डोज ऑइंटमेंट्स, सूचर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, और इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू द आर्टिकल्स प्रेजेंट इन ड्राई स्टेट। जो भी आर्टिकल ड्राई स्टेट में रहेंगे या इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उस पर ही हम अप्लाई करेंगे ड्राई स्टेट में जब रहें। फिर थर्ड जो हमारा फिजिकल मेथड के अंदर आता है वो है हमारा फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस डज नॉट डिस्ट्रॉय बट रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, सिर्फ एलिमिनेट करता है। ठीक, मतलब रिमूव करता है। इसका मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है, द मेन मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन आर सीविंग, एड्सॉर्प्शन एंड ट्रैपिंग विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द फिल्टर मटेरियल। जो इसमें फिल्टर मटेरियल लगा रहता है उसमें क्या क्या काम होता है, सीविंग का, एड्सॉर्प्शन का और ट्रैपिंग का काम होता है। इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव इंजेक्शंस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, एयर एंड अदर गैसेस फॉर सप्लाई टू एसेप्टिक एरिया। तो ऐसी एयर या जो गैसेस है जिसको हम एसेप्टिक एरिया में भेजना चाहते हैं तो
उसको हम स्लाइज करेंगे किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू स्लाइज करेंगे। अब मेम्ब्रेन फिल्टर जो यूज़ हो रहा है ये किससे बनी होती है, तो मेम्ब्रेन फिल्टर दैट इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन स्लाइजेशन, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड पॉलीकार्बोनेट। ओके, तो ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन स्लाइजेशन। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया फिजिकल मेथड, जो हमने पहला टाइप पढ़ा था फिजिकल मेथड। अब हम सेकेंड टाइप पे आते हैं जो हमारा है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन दैट डिस्ट्रॉयज पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम एन एनिमेट सरफेस। तो केमिकल मेथड ऐसा स्टलाइजेशन है जो कि क्या करता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया रहते हैं उसको इन एनिमेट सरफेसेस से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें हम पहले जो इसके टाइप हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टाइप है इसका एल्कोहल है, दूसरा हमारा एल्डिहाइड, तीसरा हमारा फेनॉल और चौथा हमारा क्या है, हैलोजेंस है। तो पहले की बात करते हैं एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग क्लिनिकल थर्मामीटर्स, फॉर डिसइंफेक्टिंग इन ऑकुलेशन हुड्स एंड कैन बी यूज्ड एज अ स्किन एंटीसेप्टिक। ओके, and it can be done through isopropyl alcohol, methyl alcohol and ethyl alcohol, जिसको हम स्प्रिट भी बोलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है एल्कोहल का, कि इट इज़ स्किन इरिटेंट एंड इट इज़ इन्फ्लेमेबल। सेकेंड जो हमारा इसमें टाइप है वो है एल्डिहाइड। तो यूज़ कहाँ है, इट कैन बी यूज फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स, चैम्बर्स, ओटी एंड वार्ड्स। एंड फंक्शन क्या ऐसे मतलब काम कैसे करता है, इट वर्क्स एज अ सरफेस डिसइंफेक्शन एजेंट। फिर किसके थ्रू काम करता है ये, फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू। और इसमें क्या करते हैं कि जो फ्यूमिगेशन किया जाता है वो हम जब फॉर्मेलिन को बॉयल करते हैं उसके थ्रू, उसके बाद ही फ्यूमिगेशन होता है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा फेनॉल है। फेनॉल का फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक लाइक इन डिसइंफेक्शन ऑफ वार्ड फ्लोर्स, बेड पैन्स, वाउंड इरिगेशन एंड एंटीसेप्टिक हैंड वॉश। एंड इट कैन बी डन थ्रू फेनॉल, डेटॉल, सेवलॉन, क्लोरहेक्सिडिन एंड लाइजोल। आपने आप जानते ही हैं किसके थ्रू होता है। फिर फोर्थ पॉइंट जो है मेरा हैलोजन है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड इट इज़ यूज्ड एज ब्लीच टू ब्लीच वाटर वेयर क्लोरीन इज बाय द हेल्प ऑफ क्लोरीन वी कैन use it for the sterilization of water, and it is used in pre and post operative skin disinfection like we use providine iodine, जो कि फेमस नेम जिसको कहते हैं सिप्लाडीन या बीटाडीन। तो ऐसा एंटीसेप्टिक या स्किन डिसइंफेक्शन हम यूज़ करते हैं प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी से पहले। और इट कैन बी डन थ्रू क्लोरीन एंड आयोडीन कंपाउंड्स। थर्ड मेथड जो है हमारा स्टलाइजेशन का, हमने दो बात कर ली फिजिकल और केमिकल मेथड। अब हमारा जो थर्ड मेथड है वो है हमारा गैसियट मेथड। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर ओटी एंड वार्ड स्टलाइजेशन। तो जो हमारा गैसियस स्टलाइजेशन है उसको हम ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर और क्या कहते हैं वार्ड स्टलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड इट कैन बी डन थ्रू फॉर्मल्डिहाइड एंड एथाइलिन ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टलाइजेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब कौन कौन से मटेरियल हम किस मेथड से स्टलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मेटल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम ऑटोक्लेव के थ्रू और ड्राई हीट स्टलाइजेशन के थ्रू स्टलाइज करते हैं। ग्लास वेयर, सिरिंजेस और सिलिकॉन है, इसको भी हम ऑटोक्लेव और ड्राई हीट स्टलाइजेशन के थ्रू स्टलाइज करते हैं। जो हमारा लिनन है, गाउन जिसमें आता है, कैप आता है, मास्क आता है, ड्रेप सीट्स आता है, वो उसको हम भी ऑटोक्लेव के थ्रू ही स्टलाइज करते हैं। सूचर्स को भी हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टलाइज करते हैं। सिरिंजेस जो होती हैं उसको भी हम ऑटोक्लेव या गामा रेडिएशन के थ्रू स्टलाइज करते हैं। गामा रेडिएशन में जो हमारे प्लास्टिक सिरिंजेस होते हैं या यूनिट डोज ऑइंटमेंट होता है, जैसे कि अभी हमने बात की आगे, उसको हम स्टलाइज करते हैं रेडिएशन मेथड के थ्रू। फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसको हम एल्डिहाइड जो हमारा क्या कहते हैं केमिकल मेथड होता है उसके थ्रू स्टलाइज करते हैं या लाइजोल के थ्रू स्टलाइज करते हैं। फिर ओटी को स्टलाइज करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। ये भी हमारा फिजिकल मेथड में आता है, जो इसमें हम फॉर्मेलिन को बॉयल करके ओटी को स्टलाइज करते हैं या फ्यूमिगेट करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं उसको स्टलाइज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड जो कि हमारा गैसेज मेथड के अंदर आता है, और 2% ग्लूटाल्डिहाइड ये भी हमारा केमिकल मेथड के अंदर आता है एल्डिहाइड के अंदर। तो प्लास्टिक मटेरियल को हम इथाइलिन ऑक्साइड और एल्डिहाइड के थ्रू स्टलाइज कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली ऑटोक्लेव यूज होता है आपका, यहाँ से आप जान सकते हैं, मतलब जो हमारा ड्राई हीट स्टलाइजेशन और ऑटोक्लेव है वो, और एथाइलिन ऑक्साइड हमारा या एल्डिहाइड प्लास्टिक मटेरियल के लिए, और फ्यूमिगेशन के लिए हमारा एल्डिहाइड जो कि हमारा
केमिकल मेथड के अंदर आता है। और हैंड वॉश के लिए ये आप जानते हैं फेनॉल वगैरह यूज़ होता है ज़्यादातर। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि पूरा स्टरलाइजेशन चैप्टर के बारे में। तो 15 नंबर में क्वेश्चन जैसे आता है कि मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि निर्जंतुकरण क्या है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। सो 2-3 बार ऐसी क्वेश्चन आता है, पूरा लॉन्ग में आता है 15 नंबर में, तो आपको पूरा लिखना है। आप इसमें कुछ पॉइंट छाट सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगता है तो, ठीक। वैसे ये जितना नोट्स है उतना सफिशियंट है और इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप थोड़ा सा आयुर्वेद लिखना, उसके बाद जो मॉडर्न का स्टरलाइजेशन है पहले डिफिनीशन बता देना, फिर उसके टाइप्स बता देना अच्छे से, फिर हर टाइप्स के और सब टाइप्स में थोड़ा उसका यूज़ बता देना, थोड़ा सा उसका उसमें कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं वो बताना है। तो इतने में आपको आराम से अच्छा नंबर मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लिखेंगे तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।